जय सिया राम। आज के कथा प्रसंग में बड़ा ही सुंदर विषय है, जिस विषय का जिक्र राधे श्याम जी जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं उन्होंने किया है। उनका प्रश्न है कि बाली अंत समय में क्या अंतिम इच्छा अपना प्रकट करता है, अर्थात ऐसे समझे कि बाली की अंतिम इच्छा क्या है। मृत्यु शैया पर पड़ा बाली क्या चाहता है। जिज्ञासा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। आइए अधिकतम प्रयास करूंगा प्रश्न का सटीक उत्तर देने का, तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरी तन्मयता के साथ। आइए कथा श्रवण करते हैं। कथा प्रसंग किष्किंधा कांड का है। जब भगवान श्री राम का सुग्रीव से मित्रता हो जाता है तो मित्रता प्रसंग में ही बाली का वध आता है ना। तो प्रभु श्री राम अपने मित्र के दुख को सुनते हैं। उनका राज्य छीन लिया गया है, पत्नी का भी हरण हो गया है, और वो चाहते यह है कि जो इनके साथ इस तरह सा कृत्य किया हो वह इस धरती पे रहने लायक नहीं है। चूंकि यह जो किष्किंधा है यह भरत के राज्य में आता है, अर्थात चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ के राज्य का ही एक हिस्सा है। चूंकि अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में राजा लोग राज्य करते हैं, लेकिन संपूर्ण वस्तुतः तो अयोध्या नरेश का ही वह हिस्सा है, राज्य का हिस्सा है, जिसके राजा वर्तमान समय में श्री भरत जी हैं, ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के ये परंपरा रही है कि उनके राज्य में कभी भी अत्याचार अनाचार नहीं पनपा। यदि हुआ तो उनको विनष्ट करने में वो लेश मात्र समय नहीं लगाते, संकोच नहीं करते हैं। संयोगवश नया मित्र जो है सुग्रीव, उसके साथ ऐसा घटना हो गया है। तो प्रभु कहते हैं कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। अपनी मित्रता की बात करते हैं और मित्र के दुख को कहते हैं कि यदि मित्र के दुख में दूसरा मित्र दुखी न हो तो वह वास्तव में मित्र नहीं है। मित्रता की परिभाषा देते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि मित्र तो वह है जो अपने दुख को तो बहुत ही छोटा समझे, लेकिन मित्र के दुख को तो पर्वत के समान समझे। इसी बात की चर्चा होते होते सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं कि सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विध घटक काज हम तोरे। एक वचन दे देते हैं कि हर तरह से मैं आपका मदद करूंगा, सहायता करूंगा, राज्य वापस दिलवाऊंगा, और जिन्होंने ऐसा किया है चाहे वह आपके भाई ही क्यों न हो, वो दंड के भागी हैं, मैं निश्चित रूप से उन्हें दंड दूंगा। बात प्रभु ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन यह बंदर जो वहां का राजा है सुग्रीव, निष्कासित राजा कह लीजिए इस समय, तो वो बड़ा सशंकित रहता है कि परमात्मा प्रभु यह कह तो रहे हैं, लेकिन बाली के बल को वह जानता है, डर के मारा हमेशा कंदराओं में रहता है, छुपा रहता है। और आज जब प्रभु श्री राम के चरण शरण में आता है तो उसको अब भी विश्वास नहीं होता कि ये सामने वाले हमारे मित्र जो हैं बाली को परास्त कर पाएंगे। बाली के पराक्रम पर उसका पूरा विश्वास है, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं बना पा रहा है। वह उसके मन में ढेर सारी शंकाएं होती हैं, और उसी शंका के बीच में वह अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता है, विश्वास नहीं दिला पाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति बाली से मुझे निजात दिला पाएगा। सशंकित है ना। तो लोभी कामी क्रोधी जो भी होते हैं उनमें ये चीज थोड़ा सा रहता ही रहता है। तो ये तो भाई कपीपत हैं, बंदर की जात हैं, और बंदर में तो थोड़ा सा शंका ज्यादा ही हो जाता है। छोटी सी बात पर ये देखिए उछल कूद करते रहते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं। आप उनको प्रेम देंगे तो भी एक बार सशंकित। हाँ, इनका विश्वास जीतना बड़ी चीज होता है। जीत लेने के बाद से ये आपके बड़े स्वामी भक्त हो जाएंगे। बंदरों से बड़ा स्वामी भक्त होता नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना पड़ेगा, बस इसे आप समझिए। तो बाली भी यही कह रहा है। तो सामने वो एक शर्त रख देता है। शर्त क्या रखता है? अपनी शंका को, अपने विश्वास को प्रभु के सामने कैसे प्रकट करे, तो उस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए एक शर्त रख देता है। सामने दिखाता है प्रभु
ये जो सामने ताड़ के पेड़ है ना, 7 थोड़े आड़े पीछे खड़े हैं, ताड़ के पेड़ हैं, वो दिखाता है कि बाली इसी तरह से है, ऐसे समझिए। अब यहाँ उदाहरण में जंगल में मैं क्या दूं, पर्वतों पे बाली को समझ लीजिए मारना यह इतना टेढ़ी खीर है कि जैसे एक बाण में अलग अलग ऐसे खड़े ताड़ के पेड़ों को गिराना है। और समझिए प्रभु जो एक बाण में इन 7 पेड़ों को गिरा देगा, मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि निश्चित रूप से वह बाली को मार सकता है। प्रभु मुस्कुराते हैं, प्रभु मुस्कुराते हैं। परमात्मा क्या करता है, जीव के भोलापन को देखकर मुस्कुराता ही तो है, और करता क्या है। तो दुंदुभे अस्त ताड़ दिखरार, ये जो है ताड़ों के पेड़ों को दिखाता है और अपनी विश्वास प्रकट करने के लिए प्रभु को प्रेरित करता है कि प्रभु यही एक बाण से अगर कोई जीव मार लेगा, मुझे विश्वास है। तो क्या करता है, दुंदुभे अस्त ताड़ दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ गिराए। प्रभु ने उधर देखा, इसे समझिए, जैसे कहते हैं पलक झपकते ही, तो पलक झपकते ही 7 एक ही बाढ़ में गिरा दिए। और यहाँ तो कभी कभी हम यह भी कह लेते हैं कि समझे बिन प्रयास, बस देखे, एक निगाह उठाए कि गिर गया पेड़। इतना सरल सहज उसके मन में क्या हुआ कि हाँ, अरे अब तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि हमारा मित्र, हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, जो भी उसके मन में भाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये मार ही सकते हैं। अब थोड़ा सा उसका आत्मबल बढ़ता है। जब आत्मबल बढ़ता है तो प्रभु कहते हैं चलें। कहाँ प्रभु? अरे वो बाली को मारने के लिए, बाली को मारना है प्रभु, तो हमें क्या करना है वहां जाकर के? अरे भैया, बाली को तुम नहीं बताओगे, तुम रास्ता नहीं दिखाओगे, तो फिर मारेंगे कैसे? रहता कहाँ है? पंपापुर में। तो पंपापुर के राज्य में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो 14 साल का वनवास है। अब पिता को हम आज्ञा, वो वचन दे आए हैं कि 14 साल तक हम किसी भी नगर में नहीं जाएंगे। तो बाली को बाहर कैसे निकाला जाएगा? तुम ललकारो, आवाज दो, और जैसे वो बाहर निकलेगा हम तुम्हारा काम कर देंगे। अब ये बेचारा, तो इसकी हालत खराब। अभी जो विश्वास का वो प्रतीक बना हुआ था, थोड़ा अंदर से आया था आत्मविश्वास, वो भी डगमगाने लगा कि ये क्या मामला है। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कटिभाथा। चल दिए, सुग्रीव का हाथ पकड़े चल दिए, चलिए मैदान में चले। संगल, अब इसके बाद संग में चल दिए। कहा? किसको लेकर? सुग्रीव को लेकर के। तत्लय सुग्रीव संग रघुनाथा, और चले चाप सायक गई हाथा। और जैसे हाथ पकड़ के चलना शुरू किए सुग्रीव, तो थोड़ा सा संकेत देखिए, परमात्मा जिसका हाथ पकड़ लेता है वह भी सशंकित रहे तो बड़ा आश्चर्य। विश्वास तो 100% आपको करना ही करना पड़ेगा। अब परमात्मा जब साथ में है तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन अभी वह पूर्ण रूप से, देखिए, परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। विश्वास ही प्रमुख है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। लेकिन यह क्या, अभी विश्वास अविश्वास के बीच में खेल रहा है। यही तो हुआ महाभारत में। अर्जुन 100% विश्वास करता है यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण पर, यदुनंदन पे पूरा विश्वास करता है, और उसने सेना नहीं मांगा। 18 अछौड़ी सेना के खिलाफ एक यदुनंदन पर भरोसा करता है। पांडवों ने क्या किया? विश्वास ही तो किया। विश्वास किया तो परिणाम क्या हुआ? विश्वास का परिणाम क्या हुआ? कुंती का विश्वास क्या है? द्रौपदी का विश्वास क्या है? जिन्होंने विश्वास किया वो पार पा गए। आज यह बंदर जो है विश्वास अविश्वास के बीच में खेल रहा है। तब आवाज दो, प्रभु हम आवाज दे। अरे तुम नहीं दोगे तो देगा कौन? तुम्हारे ही आवाज पे वो बाहर आएगा। मैं नगर में नहीं जाऊंगा। यदि भैया लक्ष्मण होते तो नगर में प्रवेश भी करते, लेकिन मैं आया हूं तो मैं तो नगर में नहीं जाऊंगा। और उधर क्या होता है, जब यह समाचार बाली की पत्नी तारा को मालूम होता है तो वो समझाती है कि देखिए, जो आए हुए हैं वो साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, आप उनसे बैर मत करिएगा।
वो मित्र बन गए हैं, सुनने में यह आया है। लेकिन बाली तो अभिमानी है, बलशाली ज्यादातर अभिमानी होता ही है। विनम्रता आ जाए तो समझे परमात्मा की कृपा है, बल आ जाए, धन आ जाए तो साथ में अभिमान चुपके से आ ही जाता है। यही क्रिया बाली के साथ हो रहा है। बाली भी तो अभिमानी हो गया है, तारा की बात को अनसुना कर देता है। और जैसे ये ललकारा, आवाज दिया, तो उधर से क्या होता है, अस कही चला महाअभिमानी। गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा में उसको क्या लिखते हैं, महाअभिमानी। अब तृण समान सुग्रीव ही जानी, तृण के समान, घास के तिनके के समान सुग्रीव जानता है। ऐसा समझ के महाअभिमानी तमतमा के उठा और चल दिया। जबकि इधर क्या है, मम भुज बल आश्रित जही जानी, मारा चाहिस अधम अभिमानी। प्रभु श्री राम कहते हैं जो मेरे बल के आश्रित है उसको यह अधम अभिमानी मारना चाहता है। उधर से क्या हो रहा है, असक ही चला महाअभिमानी, अतृण समान सुग्रीव ही जानी। प्रभु के आश्रित जो है उसको मारने चला है, पहचान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभिमान, अहंकार जो है ना, ये इसके पर्दे बड़े होते हैं। सामने अगर पड़ जाए तो दिखाई सामने देना बंद ही कर देगा। आदमी अपने अभिमान में, अपने गुमान में ही रहता है। आज यही हो रहा है। अच्छा, ये अविश्वासी तो है, साथ में चला है प्रभु के। प्रभु इसको भेजते हैं, चलो आगे लड़ाई करो, हम है ना। अब प्रभु के भरोसे आधा भरोसा है, आधा नहीं, आधा भरोसा है, आधा नहीं है। अब करे क्या? ललकार तो दिया है, आवाज दे दिया है। जब आवाज दे दिया है तो जाओगे कहां? अब तो आपको लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। अब अपना युद्ध शुरू हो गया इन लोगों का। युद्ध जब शुरू होगा तो यह अपना बल लगाना शुरू किया। कायदे से युद्धम था जिसको कहते हैं, युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। सुग्रीव अपनी पूरी ताकत लगा के युद्ध लड़ रहा है। अब वो जब पूरी ताकत लगा के लड़ चुका तो क्या हुआ कि देखिए, यहां एक बात ध्यान रखिए, 100% आप विश्वास कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब विश्वास अविश्वास के बीच रहेंगे तो आप लड़ते ही रह जाएंगे, परमात्मा आपका मदद नहीं करेगा। जब परमात्मा के आश्रित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा मदद कर देगा। कहने का मतलब यह है कि यदि ग्राह को आप और हाथी को दोनों को बराबर रख लीजिए, किसी तराजू पर ही तौल दीजिए, तो हाथी का पल्ला बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब जल पीने के लिए हाथी तालाब में जाता है और ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है, हाथी अपनी पूरी ताकत लगाता है। जल में ग्राह मजबूत रहता है, ताकत मजबूती से, वो हाथी वहां थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हाथी क्या करता है, पूरी ताकत लगाता है, पूरी ताकत लगाता है। अंत में जब वह प्रभु के आश्रित हो जाता है, जब तक अपनी ताकत लगाए परमात्मा सहयोग में नहीं आए, जब तक अपनी ताकत लगाता रहा परमात्मा सहयोग में नहीं आए। लेकिन जैसे ही परमात्मा को पुकारा, दिल से पुकारा, स्वयं को हारा मान के परमात्मा के चरण शरण में पहुंचा, तो परमात्मा मदद कर देते हैं। तब परमात्मा मदद कर देते हैं। यहां सुग्रीव वही कर रहा है, अपना बल लगा रहा है, विनम्रता की जगह बल लगा रहा है। तो जब तक बल लगाएगा परमात्मा तो सहयोग करेंगे नहीं, अपने ही करना है। तब मेरे भरोसे कहां? जब अपनी ताकत पे विश्वास है तो मुझे आपके साथ, आपका साथ देने की जरूरत क्या है? अपनी ताकत लगा दो। अपनी ताकत जब वो लगाता रहा तो तब तक परमात्मा कुछ नहीं बोले, खड़े होकर देखते रहे। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देख रघुराई। पेड़ के पीछे से पूरी लड़ाई देख रहे हैं। और वहां हो क्या रहा लड़ाई में? बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा, हृदय से हार गया। सब कुछ करके ही हारा, जैसे उसके हृदय में हार, और कैसा भय मान, उसके मन तो हार गया, अब सामने से भयभीत भी हो गया। सामने कौन था? काल था, बाली। तो जब तक अपना छल बल कल लगाता रहा परमात्मा कुछ भी नहीं करते। तब क्या होता है? तब जब जैसे वो छल बल लगा के खाली हो जाता है, परमात्मा को याद करता है, अर्थात हार मान लेता है, भयभीत हो जाता है, तब क्या होता है? मारा बाल राम तब हृदय माझ सरतान।
जब वह परमात्मा के शरण में आ जाता है, परमात्मा को याद करता है, अपनी ताकत को खत्म कर देता है और भयभीत हो जाता है, भय के ही बल से परमात्मा को जैसे ही होता है वैसे क्या होता है, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान, तब परमात्मा बाली को मार देते हैं। अच्छा, बाली को बाण लगा, पीछे से आया बाण बाली को लगा, इधर क्या इसको लग रहा है कि हमने जो जबरदस्त लड़ाई लड़ी उसी में ये बेहोश हो गया है। प्रभु आइए, जल्दी आइए, देखिए हमने क्या कर दिया। प्रभु क्या आए क्या ना आए, देखे क्या। जब जैसे उसके पास पहुंचे तो देखे क्या दिखा रहे हो, प्रभु आइए तो सही। जैसे बाली के पास पहुंचने की स्थिति आई, सुग्रीव को देख के वो कांप उठा, कहे क्या, कहना अरे प्रभु इसमें तो सांस आ रही है, अभी तो इसमें सांस आ रही है और यह तो अभी जीवित है। इतना सोच करके देख करके पीछे हट जाता है। प्रभु को जैसे देखता है बाली कि हम लोगों के बीच में ये तीसरी आवाज कहां से आ रही है, नजर उठा के देखता है। प्रभु भी हाथ बढ़ाते हैं, जैसे हाथ बढ़ाते हैं बाली उठ के बैठ जाता है। अब बेचारा सुग्रीव की हालत तो वो ना कि क्या बोला जाए। तो प्रभु का हाथ जिसके तरफ बढ़ जाए, मरड़ा सन ही क्यों न हो, एक बार उठ तो जाएगा ही जाएगा। अब ये सुग्रीव बेचारा घबराए। अब घबराए तो प्रभु, अरे अभी ये मरा नहीं है। प्रभु हम कहते हैं जानते हैं, हम तो ये देखना चाहते हैं कि यह मरा कि नहीं मरा, ये बात की बात है, इसका अभिमान अभी मरा है कि नहीं। जो घमंड है, अभिमान है, इसका क्या स्थिति है। लेकिन बाली जो है बड़े विनम्र भाव से, बड़े प्रश्न कुछ पूछता है, शंका की बात करता है कि मैं आपका दुश्मन कैसे हो गया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। किन कारण से नाथ शब्द कहता है, समझो अनाथ अपने नाथ के तरफ देख रहा है। अब कुछ प्रश्न पूछता है, भगवान उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, संतुष्ट करते हैं। फिर कहता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, जीव का स्वभाव ही है लालच, अब तब माया बस रहे बुलानी। ऐसे आप समझिए परमात्मा, मैं तो जीव हूँ, जीव तो आप जानते हैं कि माया के पीछे वो भ्रमित हो ही जाता है। लेकिन प्रभु क्षमा करें, हम अपनी गलती निश्चित रूप से मानते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े मुस्कुराते हैं। बाली क्षमा की बात नहीं है, तुम चाहो तो अभी मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूँ। इधर सुग्रीव, अरे ये क्या होने वाला है, आपको नहीं कहे। बाली कहता नहीं प्रभु, अब जिंदा करके क्या होकर क्या करेंगे, अब जीवित रहने का उद्देश्य ही क्या रहा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत समय में प्रभु आपका चरण शरण मिल जाए, इससे बड़ा पद क्या है। जी कर अब क्या करूंगा। प्रभु श्री राम कहते तुम्हारा राज्य दे दूंगा, वैभव दे दूंगा, क्योंकि मारने का उद्देश्य यह है कि आदमी को यदि उसके कर्म का दंड मिल जाए तो दंड मिलने के बाद से आदमी फिर से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो जो तुमने कर्म किया था, जो तुमने पाप कर्म किया था, उसका दंड तुम्हें मिल चुका है। तुम चाहो तो तुम्हारा राज्य खूब सुखी से आनंद से रहो, वो नत हो जाता है। बाली नत हो जाता है। उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा। अच्छा वही बता दो। इधर जैसे अंतिम इच्छा प्रभु पूछे, सुग्रीव घबराया कि कहीं ऐसा न हो कि राज्य मांग ले, कहीं ऐसा न हो कि अपने पुत्र के लिए राज्य मांग ले, कहीं ऐसा न हो अपने मृत्यु के साथ हमारी मृत्यु को न जोड़ दे कि अंतिम इच्छा प्रभु मेरी यही है कि मेरे साथ जो है, जन्म तो हम दोनों का एक साथ हुआ है, मृत्यु भी एक साथ हो जाए, सुग्रीव भी मेरे साथ परलोक चले। सुग्रीव की हालत तो बड़ी खराब, लेकिन धन्य है बाली, ऐसा कुछ भी नहीं, न पत्नी के लिए मांगता है, न राज्य मांगता है, न पुत्र के लिए मांगता है। कि चाहे तो वो यह भी कर सकता है ना भाई, महाराजा दशरथ की अंतिम इच्छा क्या थी कि अपने पुत्र को अपने सामने गद्दी पर बैठा देखूं। बाली भी तो यही कह सकता है कि प्रभु मेरी यह अंतिम इच्छा है कि अंगद राज्य करे, अब मैं बैठ के देखूं। लेकिन नहीं, परमात्मा के सन्निकट पहुंचकर अब उसका अभिमान और जो चाहत है सब समाप्त हो जाती है। अब तो एक तरफ से संत जैसा वो विचारवान हो गया है। और क्या कहता है
कहता है प्रभु अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि वर्तमान समय में जानते क्या हो रहा है। वर्तमान का बाली क्या कर रहा है, हम आप क्या कर रहे हैं, संसारी क्या कर रहे हैं। इतना इंतजाम कर दिया हूं, मेरे बेटे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम इतना बैंक बैलेंस कर दिए हैं। बाली के हाथ में आज सब कुछ है, करुणा निधान है, सर्वेश्वर हैं, सब कुछ देने वाले हैं। बाली चाहे तो कुछ भी मांग सकता है, 7 नहीं 70 पीढ़ी तक का इंतजाम कर सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं बाली के संदर्भ में आप सोचिए कि वो क्या कर रहा है। हम यहाँ देते हैं, दुकान देके जाते हैं, मकान देके जाते हैं, घर गृहस्थी दिए जाते हैं, अपने पुत्र को सब कुछ दे जाते हैं, यहाँ रोजगार दे जाते हैं। लेकिन बाली क्या दे रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है, अपने पुत्र को परवरदिगार दे रहा है। बात समझिए इसको। आगे चलते क्या होगा, अब नाथ करि करुणा बिलोकहूं, देहूं जो बर मांग हूं। यदि आप बर मांगने के लिए कह रहे हैं तो वही दीजिए जो मैं अब मांग रहा हूं। और जेहि जौन जन्मो कर्म बस, किसी भी योनि में मैं जन्म लूं, भाई कर्म के आधार पर योनियों में जन्म होगा, कहीं न कहीं मुझे पुनः जन्म प्राप्त होगा। लेकिन हर जन्म में कहीं भी हो, आपका जो है आपके पद का अनुराग हो, बस हम इतने चाहते हैं। अब नाथ कर करुणा बिलोकहूं, देहूं जो बर मांगहूं, जेहि जोन जन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुराग हूं। अपने लिए क्या मांगता है बाली, अपने लिए क्या मांगता है। कभी यह नहीं कहता कि अपने धाम भेज दीजिए, साकेत स्वर्ग भेज दीजिए, परलोक भेज दीजिए, आवागमन से मुक्त कर दीजिए, ना कुछ नहीं। मेरे कर्मों की जो भी गति होगी, जिस भी योनि में जन्मूं प्रभु, वो मुझे कोई चिंता नहीं है। जो कर्म किया हूं निश्चित रूप से भोगूंगा। लेकिन प्रभु जिस किसी भी जीव के रूप में मेरा जन्म हो, आपके चरण में आपके अनुराग हो, बस इतना हम चाहते हैं। दूसरा चीज और क्या मांगता हुआ, यह तनय ममसम, विनय कर। और अपने पुत्र को बुलाता है, अपने पुत्र को बुलाता है और कहता क्या है, हाथ पकड़ लेता है। अंगद का हाथ पकड़ लेता है, बेचारे अंगद फपक फपक के रो रहे हैं। अंगद की तरफ देखता है, भाई पिता है, पुत्र रोएगा नहीं तो क्या होगा। लेकिन अंगद का हाथ पकड़ के उसकी दृढ़ता देखिए और आत्मविश्वास के साथ अंगद आओ, अंगद इधर आओ। अंगद का हाथ पकड़ता है, अंगद के हाथ पकड़ करके क्या करता है, प्रभु के सामने प्रभु की तरफ देखता है और प्रभु से एक निवेदन विनीत भाव से क्या कहता है, यह तनय ममसम विनय बल। और इसको क्या करना है प्रभु, करुणातम, इसको आप अपने चरण शरण में लीजिए। गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु इस अंगद को अपना दास बना लीजिए। हम संसारी लोग क्या करते हैं, ये कर पाते क्या, बहुत कुछ मांग लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंगद को वो प्रभु के चरण शरण में दे देता है। धन्य है वो बाप जो अपने पुत्र को अपने जीते जी परम पिता के हाथ सौंप देता है। दुनिया में ऐसे कम बाप मिलेंगे। पुत्र हो तो श्रवण कुमार के जैसा और बाप हो तो आज बाली के जैसा। ऐसा इतिहास प्रसंग में आप कभी नहीं पाएंगे, किसी को नहीं पाएंगे जो अपने जीते जी अपने पुत्र को परमात्मा के हाथ सौंप दे। तो अब आपका प्रश्न जो था कि बाली की अंतिम इच्छा क्या है, बाली की अंतिम इच्छा तो हर पिता की अंतिम इच्छा होनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।